हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की इस कहानी में बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी जानने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी का टाइटल है द कनिंग वुल्फ। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कनिंग का मतलब होता है धूर्त और वुल्फ यानी कि भेड़िया। धूर्त भेड़िया। Once a hungry wolf searched for food all over the forest। देखिए, सर्च फॉर का मतलब होता है तलाशी करना, खोजना। तो एक बार एक भूखा भेड़िया खोजा फूड, खाना खोजा ऑल ओवर द फॉरेस्ट यानी कि पूरे जंगल में। ही सून रीच्ड द एज ऑफ द फॉरेस्ट। देखिए, सून एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत जल्दी। जैसे आपने सुना होगा सी यू सून, कमिंग सून। मतलब क्या हुआ? कमिंग सून, जल्दी मिलते हैं। सी यू सून, जल्दी देखते हैं। तो इस तरीके से सून का मतलब होता है जल्दी। तो ही सून रीच्ड, वह जल्द ही पहुंच गया। द एज ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के किनारे पर। एज यानी कि किनारा। देयर अ स्ट्रीम वॉज फ्लोइंग। देयर अ स्ट्रीम वॉज फ्लोइंग। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, नदी की धारा। एज द वुल्फ वॉज वॉकिंग अराउंड, जब वुल्फ टहल रहा था। वॉकिंग अराउंड मतलब चक्कर मार रहा था, टहल रहा था। ही हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड। उसने एक अजीब आवाज़ सुनी। हर्ड यानी कि सुनना और स्ट्रेंज यानी कि अजीब। STRANGE, स्ट्रेंज। उसने एक स्ट्रेंज आवाज़ सुनी। ही स्ट्रेंड हिज ईयर टू हियर बेटर। अब देखिए, स्ट्रेंड का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंड का मतलब होता है उसने अपने ईयर को स्ट्रेन किया, मतलब गौर करके सुना। तो जब भी हम कोई भी चीज़ गौर करके सुनते हैं तो हम अपने कानों को स्ट्रेन करते हैं। STRAIN, स्ट्रेन मतलब गौर करके सुनना, प्रेशर लगा के सुनना, प्रेशर करके सुनना। ही हर्ड अ लैम्स ब्लीटिंग। उसने एक लैम्प के मिमियाने की आवाज़ सुनी। ब्लीट का मतलब होता है मिमियाना। जैसे मैंने आपको बताया था, डंकी ब्रे करती है, BRA ब्रे, और कुत्ता बार्क करता है। उसी तरह लैम्प ब्लीट करती है यानी कि मिमियाती है। तो उसने एक लैम्प के मिमियाने की आवाज़ सुनी। द वुल्फ्स हार्ट फील्ड विथ होप। जो भेड़िया था उसका दिल होप यानी कि आशा से भर गया। दैट मे बी ही कुड हैव अ लंच, फॉर लंच, एंड ड्रिंक द स्वीट स्ट्रीम वाटर लेटर। मे बी, शायद, ही कुड हैव अ लैम्प, वह लैम्प खा सकता है। फॉर लंच, देखिए, हैव का मतलब खाना भी होता है। हैव लैम्प मतलब लैम्प खा सकता है फॉर लंच, लंच में। एंड ड्रिंक द स्वीट स्ट्रीम वाटर, और मीठे नदी का पानी या मीठे स्ट्रीम का पानी, धारा का पानी पी सकता है। लेटर यानी कि बाद में। लेटर भी एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बाद में। सून ही स्पॉटेड अ लैम्प। उसने बहुत ही जल्दी उसने एक लैम्प को स्पॉट किया। स्पॉट किया मतलब देखा, पाया। ग्रेजिंग ऑन ए स्मॉल स्लोपिंग हिल। देखिए, ग्रेज करना का मतलब होता है चरना, घास चरना। ग्रेजिंग यानी घास चरते हुए देखा। ऑन अ स्मॉल स्लोपिंग हिल। स्लोपिंग मतलब ढाल, हिल पर, पहाड़ पर। स्लोपिंग मतलब पहाड़, एक ऐसा पहाड़ जिसका एक हिस्सा ऊंचा और दूसरा हिस्सा नीचा हो। तो इस तरीके के स्लोपिंग हिल पर लैम्प को पाया। किसने? भेड़िए ने। बट वेन द वुल्फ ट्राइड टू क्लिम द हिल ही स्लिप्ड एंड फेल। लेकिन जब वुल्फ यानी कि भेड़िए ने ट्राई की, कोशिश की, क्लिम यानी कि चढ़ने की, द हिल पहाड़ पे चढ़ने की, ही स्लिप्ड वह फिसल गया और गिर गया, फेल। देन टू इंटाइस द लैम्प। अब देखिए, इंटाइस का क्या मतलब होता है? इंटाइस का मतलब होता है परसुएट करना, यानी कि किसी को बहलाना, फुसलाना। तो उसने क्या किया? इंटाइस द लैम्प, लैम्प को फुसलाने की कोशिश की। ही सेड, वॉट आर यू डूइंग ऑन द हाई हिल। तुम इस ऊंचे हिल पर, ऊंची पहाड़ी पर क्या कर रहे हो? यू विल फॉल इन टू द डीप गॉर्ज। तुम इस डीप गॉर्ज में गिर जाओगे। फॉल इनटू मतलब गिरना। अब देखिए, गॉर्ज का क्या मतलब होता है? गॉर्ज का मतलब होता है पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में जो संकरा रास्ता होता है उसे गॉर्ज कहते हैं। आप इसे खाई भी बोल सकते हैं। तो उसने क्या कहा? तुम इस गहरे खाई में गिर जाओगे, फॉल इनटू हो जाओगे। गेट डाउन, नीचे आ जाओ। हियर,
to the meadow to graze the green grass. To graze the green grass. ग्रास यानी कि घास और ग्रेज यानी कि चरना. मीडो मतलब होता है, मीडो उस जगह पे कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे घास होते हैं. वैसी ज़मीन को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी घास होती है. तो तुम इस मीडो में आ जाओ घास चरने के लिए. यू कैन ड्रिंक द स्वीट कूल स्ट्रीम वाटर टू. और तुम मीठे पानी भी पी सकते हो इस स्वीट कूल स्ट्रीम से, ठंडी धारा से. बट द क्लेवर लैम्ब. पर चालाक लैम्ब जानता था, न्यू यानी कि जानता था, पास्ट में है KNEW न्यू, अबाउट द वुल्फ्स नेचर. भेड़िए के नेचर के बारे में जानता था. सो ही कॉल्ड बैक. तब उसने वापस कहा. कॉल्ड बैक यानी वापस कहना या फिर रिप्लाई देना या फिर आंसर देना. क्या कॉल बैक किया? नो मिस्टर वुल्फ. नहीं भेड़िया. आई एम ऑल राइट हियर. मैं यहाँ ठीक हूँ. ऑल राइट हियर मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ. देयर इज़ इनफ ग्रास फॉर मी ऑन द हिल. यहाँ पर मेरे लिए इनफ ग्रास है मतलब जितनी की मुझे ज़रूरत है उतनी घास है. इनफ ग्रास मतलब जितने की मुझे ज़रूरत है. द उल्फ वेंट अवे. भेड़िया चला गया. वेंट अवे विथ अ हैवी हार्ट. हैवी हार्ट का मतलब क्या होता है? भारी मन के साथ या फिर दुखी मन के साथ. ही रियलाइज्ड. वह समझ गया. दैट क्लेवरनेस वॉज माइटर दैन कनिंगनेस. क्या समझ गया? कि जो चालाकी है वो ज़्यादा ताकतवर है धूर्तता से. कनिंगनेस का मतलब होता है धूर्तता, माइटर का मतलब होता है ताकतवर और क्लेवर का मतलब होता है चालाकी. तो वो समझ गया कि चालाकी ज़्यादा ताकतवर है धूर्तता से. तो दोस्तों ये थी आज की कहानी. यदि आपको इस स्टोरी में कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिले. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.